नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम निराला जी की रचना सरोज स्मृति को पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य तथा इसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उनको पढ़ते हुए आगे हम जो है बढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, ठीक? और यूजीसी नेट के लेवल पर हम इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक? चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सरोज स्मृति और इसको पूरा करते हैं, ठीक है? देखिए, सरोज स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, निराला के दृष्टिकोण से भी और हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि निराला के जीवन की घटित रचना से प्रेरित यह जो है कविता है और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी कहलाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, निराला का जो जन्म हुआ था 1899 से 1961, इनका जन्म और मृत्यु समय है, याद रखना है। इस रचना का जो रचना काल है, प्रकाशन वर्ष है 1935 है, ठीक है। और अनामिका द्वितीय में इसका जो संकलन हुआ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 है, यह हमको ध्यान रखना है, ठीक। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ थे कौन? निराला, ठीक, हमको इस बात का ध्यान रखना है विशेष। चलिए, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको समझते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। जूही की कली 1916, परिमल 1930 में यह संकलित है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा 1936, अनामिका द्वितीय, ठीक है, अनामिका यहाँ द्वितीय का भाव है, अनामिका द्वितीय जो 1938 में संकलित हुई है, ठीक है। सरोज स्मृति 1935, अनामिका द्वितीय 1938, तुलसीदास 1938, अनामिका 1938, वह तोड़ती पत्थर 1937, अनामिका 1938 में संकलित है। भिक्षुक 1923, परिमल में संकलित है 1930, ठीक है। बादल राग 1923-24, परिमल में यह संकलित है 1930, इसका जो है संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। कुकुरमुत्ता 1942, यह रचना महत्वपूर्ण है और कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में ही संकलित है, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1942 है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, सरोज स्मृति की जो रचना परिस्थिति है, उस पर थोड़ा विशेष हम ध्यान देते हैं। सरोज स्मृति की रचना 1935 ईस्वी में निराला ने अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु के उपरांत की थी, ठीक है। मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने यह जो है रचना की है, ठीक। यह कविता निराला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का काव्यात्मक रूप है ना। उनके जीवन में जो वह उनकी एकमात्र पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद उन्होंने यह जो है रचना लिखी है, ठीक। सरोज का निधन आर्थिक अभाव, यह ध्यान देना है, क्योंकि सरोज का निधन आर्थिक अभाव और समुचित चिकित्सा के अभाव में हुआ, ठीक, जिससे निराला को गहरे आत्मग्लानि बोध से भर दिया, ठीक। कवि स्वयं को पुत्री की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानते हैं ना। यही आत्मपीड़ा कविता की मूल संवेदना जो है बन जाती है, ठीक। इसको ध्यान देना है हमको, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा भी जा सकता है और बहुत फैक्चुअल चीजें हैं ये सब, ठीक है। इस रचना में निजी शोक के साथ साथ तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और मानवीय व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है, ठीक। देखना है, शब्दों शब्दों पर गौर करना है, ठीक। यह कविता व्यक्तिगत अनुभव को सामाजिक यथार्थ से जोड़ती है। यहाँ ये दो शब्द आए हुए हैं, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक यथार्थ, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसलिए इसका महत्व केवल आत्मकथात्मक नहीं बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि निराला की जो पीड़ा है, वह व्यक्तिगत निराला की पीड़ा नहीं है। कवि ने रचना कर दी, कवि ने अपनी पुत्री के देहांत के बाद वह रचना कर दी, पर उस पे जो उन्होंने वर्णन किया है, जो उन्होंने उसमें वक्तव्य दिए हैं, जो उन्होंने उसमें बात कही है, बात वह महत्वपूर्ण है और वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य से पूरे हिंदी साहित्य और लोकोत्तर को जो है वो संकेत करते हैं, ठीक है। सरोज स्मृति में निराला की करुणा जो है निष्क्रिय नहीं बल्कि संघर्षशील है, यह महत्वपूर्ण कथन है। उनकी जो करुणा है वह निष्क्रिय नहीं बल्कि संघर्षशील है, ठीक, क्योंकि वह संघर्ष करते हुए जीवन में दिखाई देते हैं अपने, है ना। हिंदी के शोक गीतों में यह रचना कलात्मकता, भाव गहनता और वैचारिक ऊंचाई, तीनों दृष्टियों से सर्वोच्च मानी जाती है। यह रचना छायावादी भावुकता से आगे बढ़ करके, देखिए यहाँ एक शब्द आया हुआ है, छायावादी भावुकता, ठीक है, से आगे बढ़ करके आधुनिक यथार्थ बोध या आधुनिक यथार्थवादी संवेदना की स्थापना करती है। देखिए, छायावादी भावुकता से तात्पर्य क्या है? व्यक्तिवाद या आत्म केंद्रित होकर के जब हम रचना करते हैं,
तो छायावाद वाले कुछ प्रवृत्ति वहां जो है मिल जाती है। छायावाद में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां थी, जैसे निराला महादेव वर्मा हो गए या पंत हो गए, जो अपने उसमें व्यक्तिगत चेतना से लिख रहे थे और समाज परिप्रेक्ष्य को भी देख रहे थे उसी में। इसी प्रकार यह जो है छायावादी भावुकता, मतलब खुद स्वयं की भावना से उठकर आधुनिक यथार्थवादी संवेदना, जैसे आज की रचनाएं होती हैं जो यथार्थ से ज्यादा नजदीक है, या समाज के ज्यादा नजदीक है, उसी प्रकार यह रचना समाज का कहीं ना कहीं वह कच्चा चिट्ठा, या समाज का वह जो है एक कड़वा स्वरूप दिखाती है, एक यथार्थ दिखाती है अपने जो है कविता में। यह यहाँ संकेत है। ठीक है, कविता में शोक के साथ साथ आत्मविश्लेषण, निराला खुद आत्मविश्लेषण शब्द यहाँ प्रयोग आ रहा है, निराला आत्मविश्लेषण अपना करते हैं। सामाजिक आलोचना भी इसमें व्यक्त करते हैं, अपनी जीवन दर्शन का समन्वय मिलता है उनके उनकी रचनाओं में। मानवतावाद, विद्रोह, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीयता, करुणा, आध्यात्मिकता और यथार्थवाद का अद्भुत समन्वय मिलता है। देखिए, निराला किससे प्रेरित थे? विवेकानंद जी से प्रेरित थे। ठीक है, विवेकानंद जी से निराला प्रेरित थे। ठीक, आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, अब जो यह सरोज स्मृति रचना है, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेरणा स्रोत एक तरह से बने उस रचना के। पुत्री सरोज के प्रति गहरा वात्सल्य। ठीक, पहला तो यह असामयिक असमय मृत्यु से उत्पन्न करना करुणा। ठीक है, आर्थिक अभाव का तीखा अनुभव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह, जीवन और मृत्यु के दार्शनिक प्रश्न। ठीक, निजी दुख को व्यापक मानवीय संवेदना में रूपांतरित करने की सृजनात्मक चेतना, यह महत्वपूर्ण है। की पॉइंट्स टाइप है, क्योंकि आप इनको देख सकते हैं, कभी रचना के विषय में पूछे जा सकते हैं तो आप याद करते हैं, है ना। कुछ आलोचकों की जो है आलोचना दृष्टि देख लेते हैं हम यहाँ पे। रामविलास शर्मा जो है इस रचना के प्रति वक्तव्य देते हैं, कथन देते हैं कि व्यक्तिगत वेदना का सामाजिक यथार्थ में रूपांतरण किया है निराला जी ने। ठीक, नामवर सिंह क्या कहते हैं? करुणा के भीतर संघर्ष और प्रतिरोध की चेतना। ठीक, इस कविता इस रचना के बारे में वक्तव्य देते हैं। नंदलारी वाजपेयी कहते हैं आत्मानुभूति की अत्यंत मार्मिक और कलात्मक अभिव्यक्ति, यह जो है सरोज स्मृति रचना है। ठीक, आगे चलते हैं। शिल्प सौंदर्य और भाषा शैली पर अगर इसके हम ध्यान दें, तो इसकी जो भाषा है वह तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी, है ना, संस्कृत निष्ठ जैसे तर्पण, संबल, उच्छ्वसित जैसे शब्दों का यहाँ प्रयोग होता है, जो पढ़ते समय आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। रस इसका जो है मुख्य रूप से करुण रस है ना, पुत्री की मृत्यु पर विलाप करते हैं, और कुछ अंशों में वात्सल्य रस है। विवाह के समय सौंदर्य का वर्णन जैसे कि हो गया, उसमें वात्सल्य रस का वर्णन है। ठीक, छंद इसका कौन सा? छंद मुक्त छंद है, जिसके प्रवर्तक स्वयं निराला जी थे। देखिए, एक चीज अगर आपने रचना नहीं पढ़ी है तो रचना जरूर पढ़िएगा, क्योंकि रचना महत्वपूर्ण है। ठीक, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जहां भी यह लगी हुई है वहां के दृष्टिकोण से भी। ठीक, चलिए समझते हैं इसके कुछ अंशों को। ठीक, 19 पर जो प्रथम चरण 13 वह जीवन सिंधु तरण, 19 अर्थात 19। ठीक, 19 अर्थात 19 जो प्रथम चरण, मतलब तुम 19 साल की होने वाली हो या हो जाओगी अब। 13 वह जीवन सिंधु तरण, तनये, तनये शब्द आया हुआ है पुत्री के लिए, यह शब्द महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, तनये ली कर तृप्त पात तरुण, जनक से जन्म विदा की अरुण। तनये पुत्री, तुमने मेरी ओर जिस युवा नजरों से मेरी ओर देखा, और इसके बाद तुमने अपना जीवन जो है समाप्त कर लिया। 13 वह जीवन सिंधु तरण, तुमने जो है यह भवसागर पार कर लिया। जनक से जन्म की विदा अरुण, है ना, मैं जनक हूं, जैसे अपने अपने आप को जनक से संबोधित करते हैं और कहते हैं जनक से जन्म विदा की अरुण, तुमने मुझसे विदा ली। गीते मेरी, ठीक है, यह गीते शब्द भी सरोज के लिए ही आया है, तनये शब्द भी सरोज के लिए ही आया हुआ है। ठीक, गीते मेरी तज रूप नाम, हे गीते, हे पुत्री, तुमने जो है रूप नाम जो भी था वह त्याग दिया। वर लिया अमर शाश्वत विराम, है ना, क्या अपना लिया तुमने? शाश्वत विराम, या एक तरह से कहें तो जिसको मोक्ष का भी नाम दिया जाता है या मुक्ति का भी नाम दिया जाता है, तो तुमने उसको अपना लिया। ठीक, पूरे कर सुचितर सपरियाय जीवन के अष्टादशाध्याय। निराला कहते हैं कि तुमने जीवन के जो पवित्र, तुम्हारे जो यह जीवन के 18 वर्ष थे, तुमने इनको जो है पूरे कर लिए उद्देश्य के साथ साथ। धन्य, यह पंक्ति भी जो, यह शब्द भी जो है सरोज के लिए ही आया हुआ है। धन्य, मैं पिता निरर्थक था। निराला अब यहाँ अपने आप को कहते हैं कि हे पुत्री, मैं पिता के रूप में निरर्थक साबित हुआ, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी
जो है ना कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। अर्थात मैं अर्थ का उपागम तो करना चाहता था, अर्थ का जो है धनार्जन तो करना चाहता था, पर रहा सदा संकुचित काय, ठीक, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। कहते हैं कि मैं अर्थ तो कमाना चाहता था, पर मैं अनर्थ आर्थिक पथ पर, मतलब मैं अनैतिक तरीके से अर्थ नहीं कमाना चाहता था, अर्थ अर्थात धन, मैं धन अनैतिक तरीके से नहीं कमाना चाहता था, और इसी के जरिए मैं जो है हारता रहा मैं स्वार्थ समझ, अपने स्वार्थ जो है इसी स्वार्थ के थ्रू कि मुझे धर्म का रास्ता या नीति का रास्ता नहीं त्यागना है, और मैं लगातार हारता रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, वह रत्न हार लोकोत्तर वर। सोचा है नत हो बार बार, है ना, यह हिंदी का ही स्नेह है, यह मेरी हार नहीं। कैसे कहते हैं कि सोचा है न तो हो बार बार, मैंने बार बार सोचा कि कुछ अ, अच्छा है, पर यह हिंदी का ही स्नेह है, और यह नहीं हार मेरी भास्वर की। अब जो मेरी यह हार है, पुत्री की मृत्यु हुई, और जो उसके पीछे कारण है, यह हार मेरी नहीं है ना, वह रत्न हार लोकोत्तर, यह जो मेरी हार है, यह मेरी व्यक्तिगत नहीं, यह पूरे जो है लोक की है, समाज की है, हिंदी साहित्य समाज की है। ठीक है, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, अर्थात मैं जो है उपार्जन, यहाँ शब्द गलत है, यहाँ उपार्जन है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, मतलब मैं अच्छी जीविका नहीं कमा सका, धन का अच्छा प्रबंध नहीं कर सका, इसी के कारण मैं तुम्हारा अच्छा पोषण, उत्तम पोषण भी नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। कहते हैं पुत्री, तुम्हारा धैर्य भी क्या धैर्य था, तुम जितने दिन भी मेरे साथ रही, बड़े ही गौरव के साथ रही, है ना, बड़े संतोष के साथ रही मेरे साथ। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका मत, बड़े ही संतोष के साथ तुमने मेरे साथ जीवन बिताया जब तक रही। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर और स्थिर, जैसे कहते ना कि तुम मेरे साथ बड़े ही प्यार से रही, कभी मुझसे जो है शिकायतें नहीं की तुमने, ये चीज। ठीक, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, जब तुमने मेरा आंगन छोड़ा, इसके पहले तक तुम बहुत ही संतोष से, बहुत ही धैर्य से मेरे साथ रहती थी, कभी तुमने शिकायतें नहीं की है। अब आगे कहते हैं निराला, ये पंक्तियां अलग अलग है, महत्वपूर्ण एक तरह से अंश मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ठीक, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। कहते हैं जब तुम 14 से 15 साल की थी, पहचान मतलब ज्ञान, जब तुम्हें चंचलता का ज्ञान हो रहा था, थोड़ा सा भी जो बच्चे में नूतनता आती है, कुछ सीखने की ललक आती है, तब वो कि तुम पहचान रही थी चीजों को। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, तुमने माँ का जो है चेहरा पहचान लिया था, और बार बार माँ के चेहरे को जो है चूमती थी। भरती जीवन में नव जीवन, और मेरे जीवन में एक तरह से मुझे जो है नया जीवन दिया है तुमने, है ना, मेरे जीवन को नया कर दिया। वह चरित पूर्ण कर गई चली, चरित अर्थात चरित्र, ठीक, कौन, सरोज की माँ, वह चरित पूर्ण कर गई चली, अर्थात सरोज की माँ की मृत्यु हो गई, तो नानी की गोद जा पली। जब माँ की तुम्हारी मृत्यु हो गई बाल्यावस्था में, तब तुम इसके बाद जो है अपनी नानी के पास जाकर पली बड़ी, तुम्हारा वहीं पालन पोषण हुआ। ठीक, अगली पंक्ति देखते हैं। तब भी मैं इसी तरह समस्त, ये कवि जीवन है, ठीक है, हाँ हाँ, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। कहते हैं जब तुम मेरे पास थी, और मेरे यहाँ से नानी के यहाँ चली गई, तब भी मैं इसी तरह कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त रहा। ठीक, यहाँ निराला कह रहे हैं कि मैं कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त रहा, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, मैं मुक्त छंदों की रचना करता रहा, पर संपादक गण निरानंद, जो संपादक गण थे, जो संपादकीय के क्षेत्र में थे, वापस कर देते पढ़ सत्वर वे एक पंक्ति दो में उत्तर। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति की ओर संकेत होता है, जिन्हें कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उन्होंने इनकी एक रचना वापस कर दी थी, और ये संकेत भी उसी ओर है। कहते हैं कि जो संपादक गण हैं, मेरी रचना को पढ़ते हैं उदासीनता से, और उसे जो है एक दो पंक्तियों में उत्तर दे करके लौटा देते हैं। ठीक, यहाँ जो है यह ये पूरा जो है इसका संकेत है। ठीक, आगे चलते हैं। सोचा मन में हत बार बार, ये कान कुब्ज कुल कुलांगा। यहाँ पुत्री के विवाह की बात चल रही थी पंक्ति में। ठीक, सोचा मन में हत बार बार, ये कान कुब्ज कुल कुलांगार। जब पुत्री के विवाह की बात चल रही है, तब निराला के मन में दहेज और तरह तरह की चीजें आती हैं, सामाजिक कुरीतियां जो कहिए, या सामाजिक जो है एक तरह से दिखावा कहिए, वो चीजें एक तरह से ढोंग करने का सामने आता है प्रश्न। तब वो कहते हैं कि ये कान कुब्ज कुलकुलांगार, वैसे तो हम कानकुब्जी हैं, कानकुब्ज हैं, पर इतने
व्यवस्थित होने के बावजूद हम ऐसी रूढ़ियों को, ऐसी कुरीतियों को अपने पास रख रहे हैं, जिसके कारण हम जो है एक तरह से दोषी हैं, अपने समाज के, स्वयं के दोषी हैं, ठीक? खाकर पत्तल में करें छेद, हम अपने जो है गोत्र के या कुल के जो है दोषी हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, मैं इनके हाथ में अपनी कन्या दूं, ठीक? अर्थ के अर्थ, धन के कारण, धन के लालच में, इस विषय वेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। मैं इन पंक्तियों को थोड़ा सा अर्थ आपको बताता हूँ। जैसे कोई कुलीन परिवार है, ठीक? कुलीन परिवार है और उसके घर की जो पीढ़ियां जन्म ले रही हैं, उन पीढ़ियों में ना तो संस्कार है, ना सभ्यता है, ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है वैसा जो कुलीन परिवार के नाम का हो। मात्र उनके पास क्या है, कुलीन परिवार, जैसे कानकुब्ज कह दिया जाए, और कानकुब्ज घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारे तरह के दुर्गुणों से युक्त है। कुल कानकुब्ज होने के कारण मात्र उसका विवाह वहां जो है नहीं करना चाहते थे। बस यही बात यहाँ कर रहे हैं कि कितने भी आप जो है बड़े कुल के हो, पर अगर आपके जो है लक्षण ऐसे नहीं है, मर्यादित नहीं है, संस्कारित नहीं है, रूढ़ियों से पले बड़े हैं, तो मैं आपके हाथ में अपनी कन्या नहीं देना चाहता हूं। जहां संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं, दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, जहां संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं, सूखे मरुस्थल की तरह, जहां जल नहीं है उसी तरह संवेदनाओं का जो है स्थान भी नहीं। ठीक ऐसी बात वो कर रहे हैं। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के से उधार। कहते हैं कि वे जो यमुना के कछार के दोनों तरफ जो कछार में जो कीचड़ रहता है, उसी प्रकार पद फटे बिवाई के से उधार, अर्थात जो उनका पैर की बिवाई भी फटी हुई है और उधार का खा खा के उटपटांग काम कर रहे हैं, ठीक है? खाए के मुंह मुख जो पिए तेल, मतलब तरह तरह की जो कुरीतियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि भले आप कितने बड़े कुल के हैं, पर अगर आपके लक्षण, आपके संस्कार वैसे नहीं हैं, तो क्या मतलब है उस चीज का। चमरोधे जूते से सकेल, मतलब एकदम सकड़े, जैसे सकरा हुआ जूता होता है उसमें जबरन पैर डालूं, है ना, वैसा भाव कह रहे हैं। निकले जी लेते घोर गंध, उन प्राणों को मैं यथा, उन चरणों को मैं यथा अंध। कहते हैं कि जिनको देख करके जो है मन में एकदम दुर्गंध सी बस जाए, है ना, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, जिसके अंदर भावना नहीं है, जिसके अंदर संवेदना नहीं है, रहित व्यक्ति हो पूजूं ऐसी नहीं सकती, उस व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री के वर के रूप में पूजूं, ऐसी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। निराला कहते हैं कि भले वह कितना कुलीन घर का हो, भले ही वह कितने जो है संस्कारवान कुल का हो, फिर भी अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, वह योग्य नहीं है, वह कुरीतियों से, आडंबरों से भरा पड़ा है, दहेज जैसी प्रथा से जो है वह जो है संक्रमित है, तो उसके पास मैं अपनी पुत्री का हाथ देने नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा कोई जो है वो इच्छा नहीं है कि मैं ऐसे शिव से अपना विवाह करूं, ठीक है? मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। मामा मामी का तुम्हें बहुत प्यार मिला, जैसे कि बरसात की ऋतु में संपूर्ण पृथ्वी पर जल की वर्षा जब होती है तो जल से पट जाती है पृथ्वी, उसी प्रकार तुम्हें मामा मामी का खूब प्रेम मिला, खूब स्नेह मिला, ठीक? वे ही दुख सुख दुख में रहे न्यस्त, तुम्हारे सुख दुख में वही जो है नित्य प्रतिदिन साथी रहे, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे ही पालन पोषण में, तुम्हारे सुखों दुखों में वह सदैव ही जो है लगे रहे। वह लता वही की झांकली, इस पंक्ति को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। वह लता वही की झांकली, यहाँ संकेत हो रहा है सरोज की माँ और सरोज के लिए, ठीक? वह लता, लता अर्थात कली, जो वृक्ष है, जो कली फूल का पौधा है, वह लता जो एक तरह से जो उनकी माँ है, उसी जगह की है, उसी ननिहाल की है, मायके की है। और वह लता वही की जहाँ कली इस समय है, ये लता जो वो जो उनकी जो माँ थी वो उसी जगह की थी, तो पुत्री भी उसी समय, ऐसा संकेत कर रहे हैं। तू खिली स्नेह में हिली पली, जहाँ की तुम्हारी माँ है, तुम भी इस समय वही हो, या तुमने अंतिम जो क्षण थे तुम्हारे तुम्हारे वही बीते, ठीक? तू खिली स्नेह से हिली पली, वहीं तुम जो है बड़ी हुई, वहां तुम्हारा जो है बचपन एक तरह से बड़ा हुआ, अंत भी उसी गोद में शरण। यही संकेत कर रहे थे कि जीवन जहां तुम्हारी माँ का शुरू हुआ था, और उसी जगह तुम्हारा जो है जीवन समाप्त हो रहा है। ली मुदे दृग वर महावरण, तुमने जो है उसी गोद में अपना जो है नानी की गोद में या मामा मामी की गोद में, ननिहाल में, अपने जो है आंखें मूंद करके महामृत्यु का जो है वर्ण कर लिया, मृत्यु का वर्ण कर लिया। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा इसको विशेष ध्यान देंगे। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, है ना, निराला खुद को संबोधित करते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल अर्थात सहारा, ठीक? युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग का अर्थ है यहाँ युगल अर्थात दो, ठीक? 2 वर्ष बाद जब तुम विकल अर्थात जो है अस्वस्थ हुई, ठीक है, अस्वस्थ हुई,
ठीक, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, जीवन भर तुमने मुझसे दुख, मेरे पास दुख ही पाया और कुछ नहीं। ठीक, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मेरे पास जीवन भर दुख पाने के बाद तुम आज नहीं हो तो मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक, हो इसी कर्म पर वज्रपात, ठीक, यदि धर्म रहे न सदा मात। कहते हैं मैंने यही सोच करके जीवन भर जो है संघर्षों में भी तुम्हें तैयार किया या पालने पोसने का जो है कर्म किया। यदि धर्म रहे नत सदा मत, जिस तरफ धर्म था मैं उसी तरफ जो है सर झुका करके, मत्था टेक करके, सर नत सदा माथ, है ना, सर झुका करके इस पथ पर मेरे कार्य शकल, जिस तरफ धर्म है ना, उस तरफ मैं, ये जैसे पुत्री का तर्पण करने वाले हैं तो अपना जो है संकल्प कर रहे हैं और कहते हैं कि इस धर्म में यदि इस तरफ यदि धर्म है तो मैं अपना माथा जो है झुका करके, सर झुका करके, इस पथ पर मेरे कार्य शकल हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल। कहते हैं मेरे जो कार्य थे, जो मेरे पुण्य कर्म है, जो मेरे सत्कर्म है, ठीक, यहाँ संबोधित कर रहे हैं, उनको जो है वो भ्रष्ट शीत के जैसे कमल होता है, कमल पे अगर पाला पड़ जाए या शीत का जो असर हो जाए तो कुम्भला जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार की जो मेरे जो है पुण्य कर्म थे वह तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। और कहते हैं कन्ये गत कर्मों का अर्पण। हे पुत्री, यहाँ कन्ये शब्द फिर आया हुआ है, प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, ध्यान देना है विशेष। जितने शब्द शुरुआत से लेकर के अब तक में आ चुके हैं उनको विशेष ध्यान देना है, मैं आगे और बताऊंगा। ठीक, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण, यहाँ तर्पण है तपान नहीं, ठीक, कर करता में तेरा तर्पण। हे पुत्री, मैं अपने समस्त अच्छे कर्मों का, समस्त संकल्पित कर्मों का मैं जो है तुमको अर्पण करता हूं और तुम्हारा तर्पण करता हूं। ठीक, यहाँ जो है पुत्री को संबोधित करते हैं निराला। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए जो मैं अभी कह रहा था कि प्रश्नों की एक श्रृंखला में एक प्रश्न ऐसा भी आया जिसमें सरोज के लिए जो प्रयुक्त शब्द थे उनका क्रम पूछा गया। ठीक है, क्रम यही है, ऊपर से नीचे के लिए पहले गीते आया, फिर एक जगह सरोज आया, फिर धन्य, सुचिते, कन्ये। ठीक, यह ध्यान देना है। यहाँ भी एक शब्द आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। चलिए, सरोज की तुलना किससे की गई है? शकुंतला से। सोचा मन में वह शकुंतला पर, पाठ अन्य वह अन्य कला, ऐसा ऐसी पंक्ति है जिसमें वो शकुंतला से तुलना करते हैं कि मेरी शकुंतला भी कुछ कुछ उस शकुंतला जैसी है, पर ऐसा नहीं कि सारी चीजें सेम है, कुछ कुछ चीजें अलग भी हैं। देखिए मित्रों, हमने इस रचना को पूरा पढ़ा, तथ्य भी देखे, कुछ महत्वपूर्ण अंश भी देखे। अब हम आगे निराला की और अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे इसी दृष्टिकोण से और इसी प्रकार से। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और कोई इसमें प्रश्न हो, कोई इसमें जो है अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद।